तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ इन साड़ियों से बनी ड्रेसेस। ऐसी साड़ीज़ आपकी वार्डरोब में ज़रूर होंगी, तो वीडियो को देखिए एंड तक, आपको मिलेंगे हेल्पफुल आइडियाज़। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ एंड आज के वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स तनु जी हैं और ये यहीं पे दिल्ली में रहती हैं एंड मैंने उनको बोला कि आप जो है कुरियर कर दीजिए, आप बहुत दूर से आएंगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं पर्सनली आके ही आपसे मिलके ही आपको साड़ीज़ देना चाहती हूँ। तो वो मेरे घर पर आई और उन्होंने मुझे अपनी बहुत पुरानी साड़ियाँ दी एंड बोला कि आप मेरा इससे कुछ अच्छे से आउटफिट क्रिएट कर दीजिए। बेसिकली उनको सूट्स ही चाहिए थे, तो मैंने उनके लिए और ट्रेडिशनल काफ़ी ओल्ड साड़ीज़ से उनके कुछ सूट्स क्रिएट किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिमिलर साड़ीज़ है तो आप उनसे क्या क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप उनसे सूट क्रिएट करेंगे तो उनका लुक कैसा आएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आप उन साड़ीज़ को इस तरह से रीयूज़ कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आइडियाज़ ज़रूर मिल सकते हैं और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं आपको दिखाती हूँ आज के रीयूज़ प्रोजेक्ट। तो देखिए, पहली साड़ी थी कुछ इस तरीके की, स्टार्टिंग में बिना एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक, उसके बाद स्कर्ट एरिया में आधी एम्ब्रॉयडरी। आपको दिख रहा है डिफरेंस, ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है और नीचे काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है और बॉर्डर भी इस तरह से हैवी, और आगे की पूरी साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी जो शोल्डर पार्ट होता है। और उसके बाद था इसमें बहुत ही भरा हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पल्ला। तो इससे हमने बनाया एक कलीदार प्लाज़ो और कुर्ती का सेट। कुर्ती में देखिए कुछ इस तरीके से नेक लाइन को अरेंज किया, सिंपल राउंड नेक देते हुए नेक पर आती हूँ। ये देखिए, ये साड़ी की लेस थी, मतलब बॉर्डर था, तो इसी बॉर्डर को हमने यहाँ पर ऊपर से प्लेस किया एंड राउंड कट सिंपल देते हुए हल्का सा उसमें आई ओपनिंग दी एंड बॉर्डर को हमने स्लीव पर भी अटैच किया। स्लीव पर हमने लाइनिंग नहीं लगाई है और ये जो हमने कुर्ते वाला पोर्शन लिया है, ये जो पल्लू के पास वाला फैब्रिक था हैवी वाला जिस पे फुल एम्ब्रॉयडरी थी, वहाँ से हमने कुर्ता निकाला और क्योंकि ये काफ़ी सुंदर था, इसको हमने पूरे फ्रंट पार्ट में ले लिया। तो कुर्ती को हमने बनाया कुछ इस तरीके से और ये पल्लू जो है पूरा नीचे आ गया, तो बहुत ही हैवी लुक क्रिएट कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड बैक साइड हमने इसकी रखी एकदम प्लेन, जो साड़ी के स्टार्टिंग में जो प्लेन वाला कपड़ा था जिस पर बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, उसको हमने रखा बैक में। यहाँ पर आप एक चेंज कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही प्लेन कपड़ा चाहिए तो यहाँ पर आप लगभग 1.5 मीटर कपड़ा प्लेन लेकर रेड कलर का, मतलब जो भी साड़ी का, उससे बैक बना सकते हैं। इसके बाद जितना भी स्कर्ट एरिया वाला पार्ट था ना, वहाँ से हमने इसका प्लाज़ो निकाला, बट उसका जो है फ्लेयर थोड़ा सा कम आ रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक कली, ये देखिए, ये वाली जो बिल्कुल इनर साइड वाली कली थी, ये हमने हैवी वाले पोर्शन से निकाल ली और इसको अंदर हमने इसलिए प्लेस किया क्योंकि कुर्ते के जो स्लिट्स खुले थे वहाँ से डिफरेंस क्रिएट करना था। अगर वहाँ पे हम ये ले लेते हैवी एम्ब्रॉयडरी तो कुर्ता और वो बिल्कुल मैच हो जाता। तो साइड जो दिखेंगी चाक खुला हुआ, वहाँ पर ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं दिखेगी, नीचे दिखेगी, तो वो डिफरेंस अच्छा लगेगा। तो अगर आपके कुछ ऐसे फ्लेयर में कमी पड़े तो आप फुल एम्ब्रॉयडरी वाला जो पार्ट है वो इनर साइड में मतलब प्लेस करें, तो अंदर वाला पार्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और आपका फ्लेयर भी बढ़ जाएगा और साइड से आपकी कुर्ती और उसमें डिफरेंस भी दिखाई देगा। इससे अरेंज करने से काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ गया। और सिर्फ हमने आगे प्लेस की थी, बैक साइड इसकी हमने प्लेन ही रखी, प्लेन में सारी आ गई। इस तरह से ये हमने कली वाला प्लाज़ो और ये कुर्ता सेट किया, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। होपफुली आपको डिज़ाइन पसंद आया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने घर में चल रहा था पेंट, और पेंट के बाद मेरे बालों का हो गया सत्यानाश और इतने ड्राई एंड डैमेज्ड, मैं कवर नहीं कर पाती थी अपने बाल ड्यूरिंग पेंट, तो वो बहुत ज़्यादा डस्ट एंड ऑल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए।
और स्पा वगैरह का भी टाइम नहीं था, तो मैं कोई ऐसा शैम्पू एंड कंडीशनर सोच रही थी कि वो अप्लाई कर लेती हूँ जिससे मेरे बाल जल्दी से रिपेयर हो जाएं। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था बी प्लांट के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने यही ट्राई किया एंड जो रिज़ल्ट आया है ना, और वो जो क्लेम करते हैं कि हम ये देते हैं, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल कि वो जो बोल रहे हैं वही हमें वो चीज़ मिल रही है। रिसेंटली मैंने किसी और एक वीडियो में भी एक शैम्पू का आपको रिव्यू दिया था, वो शैम्पू भी अच्छा है, बट दिस इज़ लाइक वाओ। तो बी प्लांट के शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने यूज़ किए हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज्ड और फ्रिजी है ना, तो आप ये वाला शैम्पू ज़रूर एक बार ट्राई करना। सो दिस इज़ इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड दिस इज़ इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर, और इसमें है जोजोबा एंड विटामिन ई। जो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो जोजोबा ऑयल होता है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होता है एंड आपकी जो है बालों को नरिश करता है और स्मूथ करता है, फ्रिज फ्री करता है। और जो विटामिन ई होता है वो हाइड्रेट करता है आपकी ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प को और रिजुविनेट भी करता है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, और सैलून लाइक हेयर इस पे लिखा है। एंड यहाँ आफ्टर एप्लीकेशन आपको अपने बाल बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे कि आप जैसे अभी सैलून से होकर आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बालों का क्या हाल हो रहा था। यहाँ देखिए मेरे बाल अभी पेंट के बाद ना, घर में जो पेंट हो रहा था डस्ट एंड ऑल से इतने ज़्यादा रफ एंड ड्राई एंड फ्रिजी हो गए थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने ये शैम्पू नॉर्मली जैसे आप अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई कीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, रूट्स में अप्लाई कर लेती हूँ। आप पानी में मिक्स करके भी इसको जो है डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। रूट्स में अच्छे से लगा लीजिए, ऐसे मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने इसको धो दिया एंड फिर उसके बाद मैंने कंडीशनर भी अप्लाई कर लिया। कंडीशनर को मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहे थे हेयर। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, मैं आपको इसका बिल्कुल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि मैंने ना अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कराई हुई है, तो अभी न्यू ग्रोथ आ गई है, तो इतने बाल ना स्ट्रेट रहते हैं मेरे। एंड जो नया बाल आ गया है, आपको पता ही होगा, अगर आपने कराई होगी कभी स्ट्रेटनिंग, तो जो न्यू ग्रोथ आती है ना वो आपको स्ट्रेट करनी ही पड़ती है, वरना वो मैच नहीं होते। एंड मैंने अभी इसमें कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा एक लाइन, ये जॉइंट होता है नए हेयर में और पुराने हेयर में, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो बस एक यही वाली चीज़ अलग से दिख रही है, अदरवाइज़ ये वाला हेयर पूरा अच्छे से आया हुआ है और नीचे का तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल ऑनेस्टली दिखाना था कि व्हाट माय हेयर्स एक्चुअली लुक लाइक आफ्टर अप्लाइंग दिस शैम्पू एंड कंडीशनर। तो दिस इज़ द एक्चुअल रिव्यू। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर आपको हीट ना ही अप्लाई करनी पड़े अपने बालों पे सैलून लाइक लुक के लिए, तो फिर उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये 399 में आपको मिल रहे हैं। इतने अच्छे प्राइस में आपको सैलून लाइक हेयर मिल रहे हैं, तो आप ये वाला शैम्पू एंड कंडीशनर बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। बी ब्लांट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बी ब्लांट एक प्रीमियम इस हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट सारे मिल जाते हैं। इनका एक इनिशिएटिव है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक संभव फाउंडेशन है जहाँ पर वुमेंस को ये सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उसी फाउंडेशन से और उससे सपोर्ट जाता है एक वुमेन के लिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक आप किसी वुमेन का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। तो आप लोग खरीदो प्रोडक्ट एंड आपके एक परचेज से किसी का भला होगा, तो ये आप ज़रूर करो। ये शैम्पू एंड कंडीशनर मेरे कहने से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो एक बार। और ये फ्लिपकार्ट, नायका, अमेज़ॉन इन सब पे अवेलेबल है, आप इजीली परचेज़ कर सकते हो। मैं सबके लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। और एक मेरा स्पेशल कूपन कोड भी है, दैट इज़ फ्यूज़न, FUSION 2023। तो आप इसको भी अप्लाई करोगे ना तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट और भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये शैम्पू एंड कंडीशनर मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा और मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है और मैं अब इसी को कंटिन्यू रखने वाली हूँ। तो आई थॉट कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अपने बाल कभी हेयर कलर कराया हुआ है ना, तो ये आता है कलर प्रोटेक्ट फार्मूला के साथ भी। तो ये शैम्पू कलर्ड हेयर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है।
तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, अप्लाई करके ज़रूर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको आगे के सूट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट साड़ी कुछ ऐसी थी, बहुत ही ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली, स्टोन वाली जो एम्ब्रॉयडरी चलती थी, और हाफ़ एंड हाफ़ में थी। एंड हाफ़ एंड हाफ़ भी इसका ऐसे था कि पूरी लंबाई में ऊपर का हिस्सा क्रीम कलर का और नीचे का हिस्सा मरून कलर का था, और इस तरह का पल्लू बहुत हैवी था। तो इससे हमने शरारा सूट क्रिएट किया। और किस तरह से, कॉलर नेक उनकी डिमांड थी कि हाफ़ कॉलर में आप बनाइए, और जो हैवी पोर्शन था ना पल्ले वाला, वहाँ से हमने इसका निकाला फ्रंट पोर्शन, आधा क्रीम कलर का और आधा रेड कलर का। ऐसे ही ये बेस्ट आ रहा था। और किसी तरीके से इसमें कुर्ती नहीं बैठ रही थी, तो कुर्ती को हमने इस तरह से बनवाया और फ्रंट में हमने एक स्लिट भी दिया। एंड नीचे आपको इसका शरारा दिख रहा है, तो शरारा में हमने मरून वाला पोर्शन जितना भी एम्ब्रॉयडरी वाला था उसको नीचे रखा और क्रीम पोर्शन को ऊपर रखा। तो इस तरह से हमने इसका शरारा क्रिएट किया। एंड शरारा में यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि 2 कलर थे तो हम एक लाइनिंग यूज़ नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे हमने 2 लाइनिंग यूज़ की। नीचे के लिए हमने मरून कलर की लाइनिंग ली और सेंटून लाइनिंग लगाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर क्रीम कलर है, तो ऊपर हमने क्रीम कलर की लाइनिंग लगाई, और ये भी हमने सेंटून फैब्रिक की ही लगाई। कुर्ते में भी इसी तरीके से, क्योंकि 2 शेड थे, आधा क्रीम कलर का और आधा मरून, तो यहाँ पे भी हमने आधा क्रीम और आधा मरून लगाया फ्रंट में। और बैक हमने इसकी रखी प्लेन, तो वहाँ पे हमने प्लेन एक मरून कलर का लाइनिंग दिया। अब इस सब में साड़ी पूरी ख़त्म हो गई। बैक साइड के लिए हमें फैब्रिक नहीं मिल रहा था, तो हमने प्लेन फैब्रिक को मरून कलर में डाई करा के उससे बैक अरेंज की और स्लीव अरेंज की इस तरह से। और स्लीव पर हमने नीचे हैवी वाला पोर्शन लगाया जो क्रीम कलर का था। तो इस तरह से हमने इस सूट को पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया, और ये भी बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा था। वीडियो में आपको शायद नहीं लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा था कुछ इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट साड़ी कुछ इस तरीके से थी, पूरी साड़ी पर स्टोन वर्क था और हैवी बॉर्डर था, और पल्लू में इस तरह से 2 बड़े बूटे थे। और इस वाले वर्क में ये कट वर्क वाला बूटा था। एंड जो इसका बॉर्डर है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तो हमने देखिए इसको किस तरह से अरेंज किया। हमने इससे बनाया एक अनारकली कुर्ती पूरी साड़ी से, और बॉटम्स के लिए हमने अलग से फैब्रिक लिया। तो कुर्ती को बहुत ही सिंपल रखते हुए मैंने इसमें ब्लू कलर से इस तरह से पोटली बटन दिए और बॉर्डर को इस तरह से अरेंज किया इसकी स्लीव पर। इसका बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा हैवी था, तो इसको सिर्फ हमने स्लीव पर ही रखा। अगर हम इसको कुर्ती के नीचे वाले पोर्शन में लगा देते पूरे फ्लेयर में, तो ये इतना हैवी हो जाता कि ये बहुत ज़्यादा लटका लटका हो जाता और सूट में ग्रेस नहीं आती। तो हमने कुर्ती में सिर्फ पीको दी और उसको हमने अलग रखा सिर्फ उस पर स्लीव के लिए। बॉटम के लिए ब्रोकेट फैब्रिक लिया और उसको सेम डाई कराया। एंड फ्रंट बेल्ट बैक इलास्टिक के साथ लाइनिंग वाला हमने ये बॉटम बनाया। इसमें हमने कॉटन लाइनिंग दी है और कुर्ती में हमने सेंटून लाइनिंग दी है। इस तरह से ये बैक प्लेन के साथ हमने ये सूट बनाया, जो कि बहुत सिंपल एंड सोबर लग रहा था। और इसका जितना भी बॉर्डर था वो मैंने उन्हीं को हैंड ओवर कर दिया, वो पूरा 1-2 पट्टी पे अरेंज हो जाएगा। तो ये थे आज के रीयूज़ आइडियाज़। इन साड़ियों से बेस्ट जिस तरह के सूट्स निकल सकते थे, और जो उन्होंने बोला कि मुझे इस पैटर्न में चाहिए, या बेसिकली इस टाइप की साड़ी से बेस्ट क्या निकल सकता है, वो मैंने इन साड़ीज़ में से निकाला। होपफुली आपको ये डिज़ाइन पसंद आए होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है इस टाइप की साड़ीज़ हो, क्योंकि इस टाइप की साड़ीज़ पहले बहुत ज़्यादा चलती थी। तो होपफुली आप अपने उन साड़ीज़ को रीयूज़ करके एक अच्छे ट्रेंडी ड्रेसेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो एंड प्रोजेक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।